हेलो दोस्तों, अजिता ज़ूम वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपराजिता की केयर के बारे में जानेंगे, कैसे इसकी केयर करें। और आज बहुत प्यारा सा मौसम है, हल्की हल्की धूप है और बढ़िया सी धूप है, हल्की तो नहीं पर मेरे बालकनी में अच्छी अच्छी धूप है। और मैं आज थोड़ी फुर्सत में थी तो मैंने सोचा अपने पौधों की केयर करूं। अब ये बिल्कुल ये अपराजिता का सीज़न आने वाला है। ये देखो, इसके बीज वो सारे मैंने तो हटा दिए, पर दो चार मैंने रखे हैं कि ये बीज बनेंगे तो आगे काम आएंगे। तो बहुत सारे बीज जब बने तो आप इनको हटा दो, नहीं पौधा इनको ही बनाने में और सहेजने में लगा रहता है और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसके लिए क्या करें, अब इसका जो है टाइम आ गया है, गर्मियों में ये अच्छी फ्लावरिंग करे। इसके लिए अब इसकी केयर जानेंगे कि कैसे क्या करें कि गर्मियों में ये अच्छा फ्लावरिंग करे। मेरे पास ये दो अपराजिता मैंने एक ही में लगा दिया है। एक वाइट है जो बहुत दुर्लभ होता है, जल्दी नहीं मिलता है, और एक ब्लू है नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि गमले की मिट्टी को, कोई भी खाद वाद जब देते हैं तो डायरेक्ट नहीं देते, पहले इनकी मिट्टी को हटा देते हैं ऊपर से, फिर अंदर थोड़ा गहरा करके तब उसमें मिट्टी डाल के खाद वगैरह डाल के और तब इनको ढक देते हैं। क्योंकि जब हम पूछो कि क्यों ऐसा करके डालते हैं, तो उसका भी है कि अगर हम डायरेक्ट डालेंगे सीधे ऊपर से तो एक तो कि चला तो मिट्टी में तब भी जाएगा, और उसकी दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मिट्टी ऊपर से जब सूख जाती है तो ही हम पानी देते हैं, जब 1-1.5 इंच सूख जाती है तो जब हम सूख जाएगी तो जो कई तरह के माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ये हटाएंगे इसकी मिट्टी को किनारे से, और एक्स्ट्रा जड़ इसी समय अगर एक्स्ट्रा जड़ दिखता है तो उनको भी छांट देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जड़ की वजह से पौधे हमारे अच्छे ग्रो नहीं कर पाते। तो इसलिए इनको एक्स्ट्रा जड़ को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखो आप, ये बहुत सारे जड़ हो गए हैं एक्स्ट्रा। और आप अगर नए हो तो आप जड़ों को इतना प्रून करने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, वरना पौधे सूख जाएंगे। आपको पता नहीं होगा कि कौन सी जड़ मुझे काटनी है और कौन सी नहीं काटनी है। तो ये देखो, ये एक्स्ट्रा जड़ जो है मैं इनको ऐसे निकाल दे रही हूँ ताकि नई जड़ें निकले। और जब पुरानी हो जाती हैं, जैसे हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो यंग एज वाली बात नहीं रहती, वैसे इन जड़ों में भी बहुत बात नहीं रहती है। तो इनको हटा देते हैं और नई जड़ें निकलेंगी तो वो अच्छे से मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो अवशोषित करेंगी। तो इसलिए इन जड़ों को, फालतू की जड़ों को हटा देते हैं। ये अगर आप बिल्कुल भी नए हो तो आप इतना उसको, इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना। बस आप साइड में गड्ढा करके फिर जो है इसमें सारी जो भी खाद वगैरह आपको डालनी है, क्या क्या डालनी है मैं भी बताती हूँ। आप वीडियो में देखते रहो और शुरू से अंत तक आप देखते रहोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और मैं ऐसे ही हर सीज़न जब नया बदलता है, मैं अपने पौधों की जो जिसका सीज़न है उस टाइम में मैं वैसे ही इनकी केयर करती हूँ। तो ये देखो, बहुत सारी जड़ें फालतू हो गई हैं और ये मेरे पौधे को आगे ग्रो नहीं करने दे रही हैं अच्छे से, तो मैं इनको प्रून कर दूंगी जड़ों को। तो देखो आप, बहुत सारी ये जड़ें हो गई हैं ना, ये इतनी जड़ें पौधों के लिए अच्छा नहीं है। पूरा ये एक तरह से इसको बोलते हैं रूट जो है बहुत ज़्यादा भर जाना है इनका। तो इनको मैं देखो कैसे हटाती हूँ। फालतू की जड़ों को हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अपराजिता जब खिलता है ना, कहते हैं ना कि अपराजिता माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है और घर में अपराजिता जरूर ही होना चाहिए। बहुत
शुभ पौधा है। और अपराजिता मतलब समझते हो ना, अपराजित मतलब जिसको हराया ना जा सके, इसका नाम ही है। तो सोच लो, ये सीज़न से भी इतने सारे एक बार अपराजिता आपने लगा दिया ना, तो वो आपके घर में बराबर के लिए हो जाता है। गवर्नमेंट ने पता आपको इसको बैन कर रखा है, मतलब वो बैन तो नहीं, पर वो इसको जंगली पौधा घोषित कर रखा है, क्योंकि ये जहाँ भी एक बार लग जाता है वहाँ से ख़त्म नहीं होता। पर ये सोच के आप इसको बेइंतहा काट कूट मत देना, बस आपको उतना ही करना है कि साइड की मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी निकालनी है। मैं भी देखो यही कर रही हूँ और आप भी यही करना। और एक गलती मैंने करी है, वो आप मत करना कि मैंने कहा ना मेरे पास टाइम नहीं होता, तो एक स्पेशल बच्ची मेरे पास, तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे इनकी केयर करती हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि आज मेरे पास टाइम मिलेगा मुझको आज। तो ये अब हो गई, इनकी जड़ें मैंने काफ़ी प्रून कर दी हैं, एक्स्ट्रा जड़ों को मैंने हटा दिया है। और अब इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो फिर मैं अब इसको, अब देखो इसमें क्या क्या डालते हैं। सबसे पहले ये नीम खली एक मुट्ठी डालते हैं, क्योंकि कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं और एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल भी होता है नीम, तो इसलिए नीम ज़रूर डालते हैं। ये थोड़े से मेरे पास गाजर का, काली गाजर जो होती है ना, काली गाजर के छिलके पड़े हुए हैं, तो मैंने उनको भी इसी में डाल दिया कि जब तक ये जड़ें लेंगी ये धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाएगा इसका, और ये मेरे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये है, ये देखो वर्मी कंपोस्ट लो या गाय का पुराना गोबर। तो मेरे अभी बरामदे में, मेरे पास बालकनी में यही है, छत पे मैंने रखा है, पर अब कौन जाए, मेरे पास टाइम की कमी, तो मुझे लगता है बस तो यही डाल दूँ। और इससे भी उसके लिए ये भी अच्छा ही है, चाहे वर्मी कंपोस्ट लो चाहे गाय का गोबर लो, बात एक ही होती है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट भी गाय के गोबर से ही या गोबर से ही बनता है। और ये मैंने भी देखो, जो भी फ्लावरिंग पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की एक जो है वो ये हैवी फीडर होते हैं कोई भी, तो इनको अच्छी मात्रा में खाद चाहिए है। अगर खाद की कमी होगी तो ये फ्लावरिंग अच्छी नहीं करते, बढ़िया नहीं करते, कम करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, हम जैसे खाना कम खाएंगे तो अपनी ज़रूरत से काफ़ी कम खाएंगे या कम खाएंगे तो हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होगी। तो इसलिए इनको भी अच्छी मात्रा में खाद पानी देते हैं। जैसे हम रोज़ खाते हैं, दिन भर में 2 बार 3 बार या 4 बार भी खाते हैं, वैसे ही इनको भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। इनका डोर्मेंसी पीरियड होता है जब इनको कहते हैं कि सुन्न हो जाते हैं, थोड़े से शांत हो जाते हैं। ऐसे बहुत सर्दियों में ये अपराजिता थोड़ा बेचारा शांत हो जाता है, तो इसको उतना खाना पानी की ज़रूरत, जैसे हम सोते रहते हैं तो हम कम खाते पीते हैं, वैसे ही हमारे ये पौधे भी सेम हमारी तरह रिएक्ट करते हैं, अगर हम इनकी भाषा समझें तो ये जो एक्स्ट्रा बीज हैं, ये बहुत ज़्यादा बीज नहीं रखना है, नहीं तो ये सारी एनर्जी खा जाते हैं प्लांट्स की। पौधा भी जैसे हम अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं ना, वैसे ये भी अपने, ये बीज इनके बच्चे होते हैं, इनकी ये बहुत केयर करता है और इनको बनाने में जुटा रहता है, बचाने में। इसलिए ये सारे हटा देते। एक एक 2 मैंने रखे हैं, बस एक ये वाइट अपराजिता का है और ये ब्लू का है, इसलिए मैंने इनको बचाया है कि बहुत वाइट अपराजिता बहुत दुर्लभ होता है, पर ब्लू तो मिल जाता है सब तरफ। तो ये हो गया। और उसके बाद ये थोड़े से मैं, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ नहीं है, खाने वाला पौधा नहीं है, मैं इसमें 2-4 जाइम डाल दूँगी, 2-4 जाइम डालूँगी। फिर हरा भरा रहे इसके लिए थोड़ा सा NPK डाल दूँगी, क्योंकि इसमें मुझे खाना नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक करने का कोई मतलब नहीं है। और अभी पौधों के नींद से जागने का समय है, तो इनको बहुत अच्छा खाना और बहुत अच्छा पानी चाहिए, बहुत अच्छी केयर चाहिए। ये थोड़े से एप्सम साल्ट, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो जब ये नींद से जागेगा तो इसको अच्छा एनर्जी, जैसे हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, अच्छा ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो
सारे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं, है ना। वैसे ही ये हमारे पौधे भी अगर अच्छा खाते हैं तो अच्छे स्वस्थ रहते हैं और खूब बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। तो ये हमारे, उसके बाद ये पौधों का भी सेम हमारी तरह सब कुछ होता है, बस समझने की ज़रूरत होती है। ये पौधे तो हमारे, मैं तो सीधे बोलती हूँ ये वनस्पति देव हैं, नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ, मुझे मेरा बहुत लगाव है इन पौधों से। और इस तरह मैं इनके सारे, देखो, खाद डालने के बाद मैं इनको ढक देती हूँ। मिट्टी मैंने पानी पहले ही सिंचाई इनकी कर दी थी मॉर्निंग में, पर आप मत करना, आप पहले ये सब करके इसकी केयर, खाद वगैरह दे के ढक के फिर आप पानी डालना ऊपर से। मैंने पहले डाल दिया। ये देखो मेरे पौधे ढक गए। मिट्टी अच्छी बनेगी तो भाई, जब हम खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। वैसे ही ये भी जब अच्छा खाएंगे नहीं तो फलेंगे फूलेंगे कैसे। जितनी इस समय इसी टाइम पे इनको थोड़ा प्रून करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने थोड़ा प्रून कर दिया है इनको, पर अब थोड़े से हैं, अब मैं इनको और प्रून नहीं करना चाहती। तो और सब में धीरे धीरे वो निकल रहे हैं, कनखे निकल रहे हैं, न्यू सूट्स निकल रही हैं, तो अब इनको मैं छोड़ दूँगी। ऊपर से जितने हैं मैं ऊपर से थोड़े थोड़े, इसको आप चाहे तो दो तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तो चाहे तो आप ऐसे ही घना बना सकते हैं, और एक चाहे तो छोड़ सकते हैं ये ऊपर की तरफ चला जाए। जब आप ऊपर बढ़ेगा और आप उसको प्रून कर दोगे तो जो है वो नीचे की तरफ घना होगा। तो मैंने इसको ऐसा बना के रखा है कि ये नीचे की तरफ रहे। ये देखो मैं अपने इनको छांट के, गलती से ये पका हुआ बीज भी मेरा टूट गया, कोई बात नहीं, ये वाइट वाले का है। हाँ, और बीज इसमें हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। ये रेडी भी हो गया है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और मैं डाल दूँ इसमें मिट्टी। मेरे सारे पौधे केयर मांग रहे थे, मांगते हैं सारे, जब भी डोरमेंसी पीरियड से बाहर आने वाले होते हैं तो ये पौधे बहुत अच्छी केयर मांगते हैं। और ये मेरा रेडी हो गया। तो ये वीडियो, और उसके बाद अब क्या करते हैं कि ये इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, क्योंकि खाद अंदर नीचे गया है ना, तो अब थोड़ा सा इसको पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखो मेरी गमला बिल्कुल वेल ड्रेन है, मिट्टी इतनी देखो मैंने डाली, तुरंत सूख गया ये। देखो आप नीचे से आ जाएगा, ज़रा भी ज़्यादा होगा तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, अच्छी केयर करें, इनको बहुत प्यार दें, इनकी भाषा समझें, ये आपको खुश रखेंगे। तो मेरे वीडियो अगर पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो थैंक यू सो मच, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, बताएं कि आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ, और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। और सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल बनता है। और आज हैप्पी चॉकलेट डे सभी को, और बिल्कुल से ये डार्क चॉकलेट खाएं, मूड एकदम फ्रेश मस्त रहेगा। और थैंक यू। सब्सक्राइब बिल्कुल बनता है, भूलना मत, बिल्कुल भी नहीं भूलना।